सुनो, एक बात बोलूं, मुझे तुझसे मोहब्बत है। तुझे देखा है जब से सारी दुनिया खूबसूरत है। मुझे तुझसे मोहब्बत है। हवाओं में महक है मस्त आंखों की शरारत से। फिजाओं में चमक है आजकल तेरी इनायत से। तू ऐसा ख्वाब है जो ख्वाब होकर भी हकीकत है। सुनो, एक बात बोलूं, मुझे तुझसे मोहब्बत है। हद होती है यार किसी बात की। अब ये क्या है? क्या है? सिर्फ बिल ही तो है। 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तुमने एक पार्टी में उड़ा दिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बार सिर्फ मेरी सहेलियां पार्टी दें। कभी ना कभी तो मुझे भी देनी होगी। आखिर मेरी पोजीशन है। गीता, तुम्हारी उन सहेलियों के पास बहुत पैसा है, वो दे सकती हैं ऐसी पार्टी। मैं भी दे सकती हूँ। कमी तो यहाँ भी किसी चीज की नहीं है। निकिता, अगर किसी दिन आकाश को पता चल गया ना, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे मैं समझा लूंगी। I don't like all this. मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। ये बिल है, इसे दे दो। वैसे भी तुमने तो अपने आप को आकाश का क्लर्क बना रखा। आकाश, आकाश, चल उठ। देख सूरज चढ़ाया है बेटा, उठ उठ। ओफो, आकाश, आकाश, ये क्या सुबह देर तक तू मरीजों की तरह बिस्तर पे पड़ा रहता है? चल उठ, उठ ना। ना बुआ। आकाश, जा जाके आईने में अपना चेहरा देख कर आ। भरी जवानी में बुढ़ा हो गया है तू। ये थका थका सा चेहरा, खोई खोई सी आंखें, क्या हो गया है तुझे? चल उठ, जल्दी तैयार हो जा, चल उठ। आकाश, मुझे क्या हो गया बेटा? क्या परेशानी है मुझे तो बता। कहीं तुझे कोई लड़की? हाँ, अब आई मेरी बात समझ। कहीं तू उस मुए रमन जी की लड़की रितु के साथ तो? आकाश, बुआ, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ बुआ। आकाश, बेटा आकाश, इन औरतों के साथ सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। इन पर तो आसानी से काबू पाया जा सकता है। बस सिर्फ इनके मन की बात समझ लो, फिर तो ये उंगलियों पर नाचती है। बुजुर्गवार अपना ज्ञान तो ऐसे बघार रहे हैं जैसे इनके पीछे औरतों की लंबी लाइन लगी हो। अरे अगर ऐसा ही था तो अब तक कुंवारे क्यों रह गए आप? हाँ? अरे तो शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें तो बहुत अटेंड की हैं। और आपसे कौन मुखातिब हो रहा है जो आप मुझसे पर्सनल हो रही? बाय द वे, आपने शादी क्यों नहीं की? अच्छा हुआ शादी नहीं की, वरना जिंदगी भर आपकी तरह किसी घटमल के साथ किटकिट करनी पड़ती। मोती दान किए थे पिछले जन्म में उसने, जो इस जन्म में आपसे शादी करने से बच गया। और किटकिट कौन कर रहा है? आप मुझे आज के बाद से खटमल नहीं कहेंगी। खटमल ना कहूँ तो क्या कहीं का राजकुमार कहूँ? आहा, ये मुंह और मसूर की दाल। मुंह की बात तो करो मत। इसी मुंह पर जवानी में लड़कियां मरा करती थी। हाँ हाँ, खंडर बता रहे हैं इमारत कैसी रही होगी। अरे खंडर कह रही है इसे? वो तो मैं ही था जो लड़कियों को भाव नहीं देता था, वरना लड़कियां तो मुझे तोहफे पर तोहफे भेजा करती थी और नीचे लिखा करती थी आई लव यू, और साथ में टेलीफोन नंबर कि मैं उन्हें फोन करूं। हाँ, वाह वाह वाह, वो तोहफे, वो आई लव यू, वो टेलीफोन नंबर, क्या ख्याली पुलाव है। वाह वाह। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, कभी चखे है वो पुलाव? देखो बुआ, क्या बे? आई लव यू। ओए,
मामा आई लव यू टू। अक्षय, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ तैयार होकर जा रहे हो? अंकिता, मुझे एक जगह पे जल्दी पहुंचना है। बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो? वो अभिलाष चतुर्वेदी जी है ना, वो कुछ दिनों के लिए बंबई आ रहे हैं। क्या ये वही इंसान है जिन्होंने आकाश की आजादी एल्बम रिलीज की थी? वही। अक्षय, वो तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है ना? हाँ निकिता, पिछली बार जब मिले थे तो आकाश की बहुत तारीफ कर रहे थे। आकाश के गानों के बहुत बड़े फैन हैं। सोच रहा हूँ एक ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूं जिसमें आकाश खास उनकी पसंद के गाने गाए। तुम कब से मेरी तरह सोचने लगे अक्षय? मान गई तुम्हें? आखिर पति किसका हूं? निकिता, अगर इस आदमी से हमारी ट्यूनिंग बैठ गई ना, आगे चलकर बहुत फायदा होगा। अक्षय, अगर इसी तरह तुम्हारा और मेरा दिमाग चलता रहा तो हमारे पास सब कुछ होगा। पैसा, प्रेस्टीज, हम दोनों राज करेंगे, राज। यामिनी दीदी। अरे रमेश भैया, कैसे हैं आप? सब ठीक है दीदी, आपके लिए पार्सल लाया हूं मुंबई से। मुंबई से? साइन। यहाँ पे? हाँ। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। यामिनी, कौन था? वो माँ कोई चंदा मांगने आया था। ओफो, इन चंदा जमा करने वालों ने तो एक धंधा बना लिया है। एक जमाना था जब कोई त्योहार मिलजुल कर मनाना होता है या कोई अच्छे काम के लिए पैसे चाहिए होते, तभी पैसे मांगते थे। अभी तो धंधा बना लिया है इन लोगों ने। अच्छा माँ, मैं समीर के घर होकर आती हूँ। अरे सुन, जल्दी चले आना। हाँ। तेरे बाबूजी के लिए दही वड़े बनाने हैं। हेलो आंटी। अरे नेहा, आओ आओ। कहाँ गायब रही इतने दिन? कभी कभी अपनी आंटी से भी मिलने आ जाया करो। इतने दिन कहाँ आंटी, 2 दिन पहले ही तो आपके हाथों के बने हुए मखनी पराठे खाकर गई थी यहाँ से। तो फिर दोबारा क्यों नहीं आई? तू क्या समझती है आंटी तेरे लिए दोबारा पराठे नहीं बना सकती? वो एक्चुअली आंटी, मैं ऋतु से मिलने आई हूँ। शायद वो अब तक नाराज है। मैं जानती हूँ बेटी, मैं उस उम्र से गुजर चुकी हूँ जिस उम्र से तुम और ऋतु गुजर रही। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहुत खुश रहो। इस उम्र की कुछ उमंग होती है, उसे एंजॉय करो। सपने देखना बुरा नहीं है, मगर यह समझना बहुत जरूरी है कि सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। सपनों को हकीकत मत समझो, वरना जब वो टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। और यही बात मैं ऋतु को भी समझाना चाहती हूँ। वो अपने कमरे में है। तुम जाओ, तुम दोनों के लिए मैं कुछ स्पेशल चीज बना के लाती हूँ। थैंक्स आंटी। तू अब तक तैयार नहीं हुई? आज हमें बाहर जाना है। नेहा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। क्या मूड नहीं कर रहा है? लगता है
तूने भाभी की एक बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। डोंट बी सिली, ऐसा कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं है, तेरा चेहरा बता रहा है। और तू क्या सोचती है, तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? देख ऋतु, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरे चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। नेहा वो बात नहीं है। क्या बात नहीं है? देख, भाभी का तो नेचर ही ऐसा है। घर में तो सब उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। मुझे भाभी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैं तो कब की भूल चुकी हूँ। तो फिर तू घर क्यों नहीं आई आज? नेहा, मुझे कुछ दिन आकाश से नहीं मिलना है। अरे, मेरे भैया पर इतनी साख्ती क्यों? नेहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आकाश को थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर मम्मा भी यही कहती है कि मुझे अपने आप को आकाश पर थोपना नहीं चाहिए। हो सकता है आकाश को थोड़ा वक्त लगे मेरे करीब आने के लिए। और वैसे भी आकाश आजकल इतना बिजी रहता है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। तुझे पता है तू कितनी लकी है ऋतु? यू हैव गॉट अ ग्रेट मॉम। एक ऐसी माँ जो माँ से ज्यादा एक दोस्त है, जो एक बड़ी बहन की तरह तेरी हर बात को समझती हो। क्यों ऋतु? आई रियली मिस माय मॉम। क्यों? मैं तेरी बड़ी बहन जैसी नहीं हूँ और तेरी सबसे अच्छी सहेली। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तेरे हिसाब से मुझे तेरी माँ होनी चाहिए। तू ठीक कह रही है, मेरी माँ। मुझे तुम्हारे टेप पर एक कैसेट सुनना है। अरे यार, ऐसा कौन सा कैसेट है जो तुम मेरे टेप पर सुनना चाहती हो? यामिनी, यामिनी, ये धुन अभी अधूरी है। अभी इसे एक आवाज और चाहिए, और वो आवाज तुम्हारी। क्या ये धुन कभी पूरी होगी? ये सब क्या है यामिनी? ये सब क्या है? ये नाटक, ये धुन अधूरी है, तुम वो आवाज हो। ये सब क्या है यामिनी? वो आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? समीर, आकाश जी ने कैसेट मुझे सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि हम दोनों ने धुन साथ में बनाई थी। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम हम सबको छोड़कर मुंबई जाना चाहती हो? इस आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। शांति देवी, ये के लिए 3 घंटे का प्रोग्राम करना है। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें। म्यूजिशियन के लिए मैंने अपने सलीम भाई से बात कर ली है। कुल मिला के 35 म्यूजिशियन रहेंगे और 2 दिन बाद मैग्नम स्टूडियो में रिहर्सल शुरू हो जाएगी। और आकाश, आकाश कहाँ हो यार? मैं तुम्हें शो की डिटेल समझा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी भैया, मैं आकाश, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? ये शो, ये कंसर्ट, ये बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें किसके लिए? सब तुम्हारी इमेज बनाने के लिए। आकाश, तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? भैया, आई एम सॉरी। प्लीज, ये सब डिटेल्स मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे सिर्फ जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। हेलो हेलो आकाश। कौन? शशि? हाँ, अरे कहाँ है यार तू? सब लोग यहाँ तेरा रिकॉर्डिंग में इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गया तू? ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके। अच्छा, अरे अरे सुन, रमन जी का फोन आया था तुझे? नहीं नहीं, तू आ जा, जा वेटिंग। चल सी हो। भैया मैं चलता हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही है। चल ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग में जाओ, मैं शो की तैयारी करता हूँ। अक्षय, अच्छा है आकाश बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसके लिए इतना ही काफी है कि तुम उसका सारा बिजनेस संभाल रहे हो। इससे वो उसी रास्ते पर चलेगा जो तुम उसे दिखाओगे। ओ एक मुंडा पंजाबी, ओए ओदे नैन शराबी, ओए नु लव यू आख दी। हाय ओ दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी, दिल ले गई कुड़ी। मैं क्या अनु जी, कैसी लगी ये धुन? अच्छी है। अच्छी है? सिर्फ अच्छी है बस? और यार ये कोई तारीफ हुई है? ओए 2 लाख कैसे निकालूंगा, धूम मचेगी धूम। बलविंदर बल्ले बल्ले दा पंजाबी एल्बम
कुड़ी पंजाब दी भाई वाह। आपको अपने एल्बम और आर्टिस्ट के अलावा भी कुछ ध्यान रहता है कभी? अब क्या बात है मेरे गुड़ की डली, आज बड़े सेंटी मूड में है। मैं ऋतु और आकाश के बारे में सोच रही थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओ समझा, तू इसलिए परेशान है। और तू फिक्र मत कर, मैं सब फिट कर दूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा अपनी इकलौती बेटी की। कम से कम एक बार आकाश से तो पूछ लो कि वो इस रिश्ते से खुश है कि नहीं। यार तू कमाल पागलों जैसी बात करती है? आकाश की हिम्मत है मुझे ना करने की है? और फिर अपनी बेटी में किस बात की कमी है? खूबसूरत है, टैलेंटेड सिंगर है, और मैंने आकाश से बात भी कर ली है। हाँ। उसने हाँ की कि नहीं? आज तक किसने हिम्मत की है रमन सचदेवा को ना करने की? आकाश ने जो कुछ भी पाया है वो आज मेरी बदौलत है। तू तो बस तैयारियां कर अपनी बेटी को विदा करने की। आकाश को तेरा दामाद बनना ही पड़ेगा। ओफो सुधा, तुम एक भी फंदा ठीक से नहीं डाल पा रही हो। ऐसे कैसा घेरा बनेगा? लाओ मैं तुम्हें बताता हूं कैसे फंदे डाले जाते हैं। ये देखो, इसमें पहले 2 फंदे ऐसे ऐसे करके उल्टे, और फिर एक ऐसे करके सीधा ऐसे। क्या हुआ सुधा, तुम बहुत परेशान लग रही हो? मैं जिंदगी के घेरों को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं यामिनी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ यामिनी को? अच्छी भली तो है, शाम को मिली थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। शायद आप उसका दुख देख नहीं पा रहे, पर मैं समझती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। उसकी हंसी के पीछे उसके छिपे आंसू देख सकती हूँ। पर किस लिए? उसे किस बात की तकलीफ है? हमेशा उसे हंसता खेलता देखता हूँ, फिर तुम आज उसे लेकर कितने परेशान क्यों? वो मुंबई जाना चाहती है। क्या? वो एक सिंगर बनना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती है। लेकिन वो सब कुछ यहाँ रामपुर में रहकर भी तो हो सकता है। उसके लिए मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम कर सके वो सब जो तुम करना चाहते थे इस रामपुर में रह के? सुधा, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुंबई न तुम्हारे लिए है, न मेरे लिए, और न ही यामिनी के लिए। जिंदगी एक गोल घेरा है सुधा। इंसान जहां से शुरू करता है उसे लौटकर वहीं आना पड़ता है। और फिर कई बार उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या तुम में तुम्हारे अतीत के सवालों का जवाब देने की हिम्मत है? नहीं सुधा, नहीं। यामिनी मुंबई नहीं जाएगी, मेरा आखिरी फैसला है।